लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था कि मोज़ले ने एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उसने इलेक्ट्रॉन बीम को, जिसको कैथोड रे बोलते हैं, मेटल प्लेट पे बम्बार्ड किया था, करेक्ट गाइस? द स्क्रीन इज विजिबल टू यू? Yes, sir. हाँ, तो बहुत सारे कैथोड रेज मेटल पे बम्बार्ड होने के बाद हर कोई मेटल एक्सरे दे रहा था। एक्सरे की जो फ्रीक्वेंसी है, अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इट वाज फंक्शन ऑफ z माइनस बी। तो ये हमने किया था लास्ट क्लास में, एंड आई टोल्ड यू दैट कि अगर ये वाली प्रॉपर्टी एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है तो हर एक प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करेगी? इट विल बी डिपेंडिंग ऑन atomic number. atomic number, and thereby Moseley has given a graph. मोज़ले ने क्या किया था? अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी को एटॉमिक नंबर के साथ प्लॉट किया था. Then he got a particular graph like this. Now one second. It is under root of frequency is equal to a into z minus sigma, which is equal to under root of frequency is equal to az minus sigma a. Now understand one thing. मैं फ्रीक्वेंसी को y एक्सिस में प्लॉट कर रहा हूँ, अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी को. ये हो जाएगा mx, ये माइनस टी. तो जो y इंटरसेप्ट है वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? Negative. y इंटरसेप्ट नेगेटिव है, तो उसका मतलब है कि ग्राफ कहीं इस तरीके से स्टार्ट होना चाहिए था, लाइक दिस. नीचे से स्टार्ट होता, यहाँ पे आता एंड इट कम्स लाइक दिस. तो मोज़ले ने ये देखा कि अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर. ये ग्राफ प्लॉट कर लो, देन वी विल स्टार्ट. सब बच्चों ने प्लॉट किया ग्राफ? 1 मिनट. ओके. Done, sir. Okay, great. Shall we move ahead, guys? प्लॉट कर लिया ये? Yes. Okay. Okay, now Moseley's modern periodic table and modern periodic table law. The physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic number. तो व्हाट हैपन, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो हमारा इस पर्टिकुलर लॉ पे डिपेंड करता है. तो अंडरस्टैंड वन थिंग, जो मोज़ले ने हमारा एटॉमिक टेबल प्लॉट किया, तो एटॉमिक टेबल वाज लाइक दिस. Our modern periodic table consists of 4 blocks. कौन कौन से ब्लॉक्स होते हैं?
SPDF, H ब्लॉक, जिसके अंदर कितने ग्रुप्स होते हैं? 2 groups. 2 जी ग्रुप्स. एंड देन सर, यस, कैन यू स्क्रॉल अप? स्क्रॉल अप. यस सर, थैंक यू. ओके अभी. सर हाँ दिव्यांश. सर पर इसने मतलब एक ही प्रॉपर्टी देख के कि एटॉमिक नंबर पे डिपेंड कर रहा है, सारे प्रॉपर्टीज को क्यों बोल दिया है सर? सी द थिंग इज, जब एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन जब एटम के अंदर जा रहा था जिसकी वजह से एक्सरेज प्रोड्यूस हुई, समझना इस चीज को. whenever electron is becoming a part of a particular atom, right, तो जो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब हुआ वो किससे अट्रैक्ट होगा? न्यूक्लियस से कि पूरे एटम से? जब इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर घुस रहा था तो जो अट्रैक्शन रहेगा वो प्रोटॉन्स पे डिपेंड करेगा कि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन पे डिपेंड करेगा? जितना ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा उतना ये एटम डिसाइड करेगा कि किस तरीके से इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना है ताकि एनर्जी रिलीज हो. एग्रीड? यस. नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, अगर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेंस टेंडेंसी नंबर ऑफ प्रोटॉन पे डिपेंड कर रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि हर एक प्रॉपर्टी न्यूक्लियर अट्रैक्शन पे डिपेंड करेगी. इन अदर वर्ड्स, जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे एक पर्टिकुलर एटम में. हाँ सर. और इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन एटम के अंदर ये डिसाइड करेगा कि इलेक्ट्रॉन केमिकल रिएक्शन में किस तरीके से पार्टिसिपेट करें. तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल डिसाइड द केमिकल प्रॉपर्टी और द प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम, द अट्रैक्शन, द फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो ये फंक्शन जो हुआ, ये जो चीजें डिपेंड कर रही हैं वो एटॉमिक नंबर पे कर रही हैं कि पूरे मास पे कर रही हैं? एटॉमिक नंबर. So that is why he came to a conclusion that the properties of the atom is actually a function of. एटॉमिक. हाँ, और एक बार बताओ, एटॉमिक नंबर ही डिसाइड करेगा कितने इलेक्ट्रॉन है, क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए. आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये डिसाइड करेगा कि इलेक्ट्रॉन लॉस होगा या गेन होगा, है ना? हाँ अगर प्रोटॉन ज़्यादा हैं और अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है किसी एटम के अंदर, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, तो वो नॉन मेटल की तरह बिहेव करेगा. अगर इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी ज़्यादा तो मेटल की तरह बिहेव करेगा. जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंटरमीडिएट है तो मेटलॉइड की तरह बिहेव करेगा. एग्रीड? यस. या. नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग है, ये तुम्हारा एस ब्लॉक है. उसके बाद यहाँ पे एक और ब्लॉक होता है, इसको क्या बोलते हो? या व्हाट आई हैव? Sir, P block. Block. ई ब्लॉक. और इन दोनों के बीच में क्या होता है? D block. D block. और हम लोगों ने कुछ चीजें अबैंडन कर रखी हैं. सुनो, हाइड्रोजन को अबैंडन किया है, कोई जगह नहीं दी है इसको, तो इसको बीच में रखा हुआ है पीरियोडिक टेबल के अंदर. लास्ट ग्रुप को नोबल गैसेस कहते हैं और हीलियम की प्रॉपर्टी नोबल गैसेस की तरह डिपेंड करती है, तो इसलिए हीलियम को यहाँ पे रखा हुआ है. ये तुम्हारा पहला पीरियड हो गया जिसमें हाइड्रोजन हीलियम है. सेकेंड पीरियड ये रहा. थर्ड पीरियड ये रहा. एंड फोर्थ पीरियड ऑनवर्ड्स तुम्हारा डी ब्लॉक स्टार्ट होता है. एग्रीड? Yes, sir. Yes, sir. फिफ्थ पीरियड में डी ब्लॉक आता है. सिक्स पीरियड में अकॉर्डिंग टू ऑब्बा प्रिंसिपल डी ब्लॉक भी आता है और F block. F block. एफ ब्लॉक भी आता है. और तुम्हारा सेवन पीरियड में डी ब्लॉक भी आता है और एफ ब्लॉक भी आता है. एंड अंडरस्टैंड वन थिंग, इधर लास्ट में
हमने एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स अलग से लिखे हैं जो कि 6 पीरियड एंड 7 पीरियड में आते हैं। लैंथनम के बाद लैंथेनाइट सीरीज और एक्टिनियम के बाद एक्टिनाइट सीरीज, दैट इज लैंथेनाइट सीरीज एंड दिस इज एक्टिनाइट सीरीज। अच्छा, अब दूसरी चीज, this is S block, this is P block, this is D block, and this is F block. Now, S block एलिमेंट, D block एलिमेंट, F block एलिमेंट सारे मेटल्स होते हैं। P block के अंदर मेटल्स भी होते हैं, नॉन मेटल्स भी होते हैं और मेटलॉइड्स भी होते हैं। तो मतलब अगर मैं पीरियोडिक टेबल की बात करूं तो बहुत सारे एलिमेंट तुम्हारे किस कैटेगरी में आते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स या मेटलॉइड्स? Metals. Metals. मेटल्स। अब डी ब्लॉक के 10 ग्रुप्स होते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसके अंदर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ग्रुप्स होते हैं। ठीक है ना। ग्रुप नंबर कहाँ से डिफाइन किया हुआ है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13, 14, 15, 16, 17, 18। You understood modern group number? पीरियड नंबर क्या होगा? पहला पीरियड ये होगा हाइड्रोजन हीलियम, दिस इज सेकंड पीरियड, दिस इज थर्ड पीरियड, दिस इज फोर्थ पीरियड, दिस इज फिफ्थ पीरियड, दिस इज सिक्स्थ पीरियड, दिस इज सेवंथ पीरियड। गेटिंग इट? सेवंथ पीरियड अभी भी थोड़े बहुत एलिमेंट डिस्कस। नाउ दिस पीरियड कंसिस्ट ऑफ मोस्ट ऑफ मैन मेड एलिमेंट्स। ठीक है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक, लॉन्ग, ऐसा कौन सा पीरियड है सबसे बड़ा है जिसमें सबसे ज्यादा एटम्स होंगे? इसके अंदर 8 है, इसके तो अंदर 6 8 तो है, 7th ना। इसके अंदर 18 है, इसके अंदर 18 है, इसके अंदर 18 प्लस 14 बिकॉज ये भी यहाँ पे आता है, तो 18 प्लस 14 कितना हुआ? एग्रीड? और यहाँ पे भी 32। चक्कर क्या है, ये 32 अभी तक पूरे नहीं है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट किस पीरियड में आ गए? 6। इसमें 32 आ सकते हैं, 6 पीरियड में मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे। यहाँ पे तुम्हारा अल्कली मेटल्स है जो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांशियम होगा। इधर सर ये बेरिलियम हमें बनाना है। नहीं, मैं तुमको ये भेज दूंगा, बनाओगे तो टाइम वेस्ट होगा अभी। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? स्कूटर, टीवी, कार में फेकोनी, कॉपर जिंक। यहाँ पे yesterday, zeal and motivation, teach Raghuram, motivation, teach Raghuram, passion and compassion। यहाँ पे आएगा leave heavy targets, work regularly, otherwise IIT preparation affect horribly। यहाँ पे तुम्हारा एक्टिनियम आता है, देन रदरफोर्डियम आता है, एक्टिनियम के बाद एक्टिनॉइड सीरीज शुरू हो जाती है। ठीक है, एक्टिनियम और रदरफोर्डियम के बीच में एक्टिनॉइड सीरीज रहता है, लैंथेनम एंड हॉफनियम के बीच में यहाँ पे लैंथेनाइट सीरीज रहता है। तो अगर कोई पूछे लैंथेनाइट और एक्टिनॉइड सीरीज किस ग्रुप को बिलोंग करता है, तो आंसर क्या होगा? ग्रुप, नॉट पीरियड।
थर्ड ग्रुप सर। थर्ड। थर्ड ग्रुप को, ठीक है, ये हम पहले भी कर चुके हैं। यहाँ आ जाएगा बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। यहाँ आ जाएगा कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। यहाँ आ जाएगा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। यहाँ आ जाएगा ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, xenon, radon. Now understand one thing here. If I talk about metalloids, तो ये metalloids हो जाएगा। याद है तुमको एक चीज बताई थी, एक दो 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 एक, राइट? तो जो बेल्ट है जिसको मैंने येलो शेड किया है, ये बेल्ट कौन सी बेल्ट है? मेटलॉइड। मेटलॉइड्स की सर। मेटलॉइड्स की बेल्ट है। Okay, now understand one thing. ब्रोमीन जो है वो ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड में एग्जिस्ट करता है। दिस थिंग इज लिक्विड। गेटिंग इट? Getting it? And listen, nitrogen, oxygen, fluorine, helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. Chlorine. ये शेडेड वाले जो एलिमेंट्स हैं, दे आर एक्चुअली एग्जिस्टिंग इन गैसियस स्टेट। वन सेकेंड। Got that, guys? यस सर। यस सर। समझ में आया? सर आप रिपीट कर सकते हैं कि सबसे ज्यादा मैन मेड एलिमेंट्स कौन से पीरियड में? इसमें ना मैन मेड एलिमेंट्स हैं जो सिंथेटिक मतलब जो साइंटिस्ट उन्होंने सिंथेसाइज किए लैब के अंदर। गेटिंग इट? इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर। एंड लिसन, बाकी चीजें तो हमने कर रखी हैं, ठीक है। तो आई गेस यू अंडरस्टूड कि गैसियस एलिमेंट कौन कौन से हैं। सो दिस इज गैस, 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 चलो हाँ। नाउ अंडरस्टैंड दैट इन एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। वेरी गुड। दिस इज एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अच्छा, यहाँ पे मेटलॉइड्स के बाद दिस इज मेटलॉइड, द शेडेड रीजन। मेटलॉइड से राइट हैंड साइड में ऑल ऑफ देम आर नॉन मेटल्स, एंड द लेफ्ट हैंड साइड व्हाट आई हैव? मेटल्स। मेटल्स। Okay, I guess this is clear, right? यस सर। यस Chalo, सर। now listen.
Now what we'll do, according to our modern periodic table, we will study these properties of S block, P block, D block, F block element right now. ठीक है, तो इसको हटाऊं मैं, समझ में आया? कोई डाउट इसके अंदर? No doubt, sir. अच्छा, दूसरी चीज, जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी को ना क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कंसिडर नहीं किया जाता। क्यों, बताऊंगा अभी। ठीक है, ये वाले ग्रुप को। और इन सारे एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी होती है ना, इन सारे एलिमेंट्स से अलग अलग होती है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो बहुत अलग होती हैं जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी की प्रॉपर्टी से। तो इन तीनों एलिमेंट्स को ना डी ब्लॉक एलिमेंट कंसिडर, सॉरी, ट्रांजिशन एलिमेंट कंसिडर नहीं करते हैं, बिकॉज ट्रांजिशन एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी बहुत अलग है। ऐसा क्यों है, बताऊंगा रीजन। अभी समझ में आया? आगे चलें। Yes, sir. Sir, why D block elements called transition elements? I'll let you know why it is known as transition elements. तो आगे चलें गाइस, एक एक करके शुरू करते हैं इनको, राइट? Yeah. Now listen. First and foremost thing, first topic is S block elements. Right? Now, S block consists of two groups, namely NS1 and NS2. That is group 1 and this is group 2. The elements belongs to group 1 are known as Alkali metal. alkali metals, and the elements belongs to group 2 are known as alkaline earth metal. Now, why they are known as alkali metal? Because their oxides and hydroxides are basic in nature. So, alkali metals oxides / hydroxides are basic in nature. Alkali, बेसिक ऑक्साइड्स और बेसिक नेचर को अल्कलाइन बोलते हैं और अल्कली बोलते हैं, राइट? तो अल्कलाइन नेचर है इनका। एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल also have basic oxides / hydroxides, and these elements exist in earth crust. That is why alkaline, because basic है, and earth metal मतलब they are existing in earth crust. You understood the name of these elements and what they signify? Yes, sir.
Okay, great. The general electronic configuration of these elements is NS1 to 2. NS1 for alkali, NS2 for alkaline earth metal. Next, इतना लिख लिया? Yes, sir. एक सेकंड सर. Okay. हाँ सर. बोलिए सर. Okay. Now listen. You know that किस टाइप की इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग होती है इन मेटल्स के बीच में? Now, आयोनिक. मेटालिक. मेटालिक. जो एलिमेंट मेटल्स होते हैं, मेटल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस रहते हैं वो मेटालिक बॉन्ड्स होते हैं, करेक्ट? Yes. नाउ अगर मैं अल्कली मेटल्स की बात बोलूं तो अल्कली मेटल्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में? एक. और अल्कलाइन अर्थ मेटल में? 2. तो तो क्या कौन सा स्ट्रॉन्गर मेटालिक बॉन्ड बनाएगा, अल्कली मेटल या अल्कलाइन अर्थ मेटल? अगर एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है मेटालिक बॉन्डिंग में तो कर्नल के पास +1 चार्ज है, ठीक है? अगर 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है मेटालिक बॉन्डिंग में तो कर्नल के पास +2 चार्ज है. नाउ जस्ट टेल मी विच विल फॉर्म मोर स्ट्रॉन्गर मेटालिक बॉन्डिंग. जब +2 चार्ज ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है कि +1 चार्ज कम इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, कब मेटालिक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है? सर अल्कलीन अर्थ Yes, मेटल में what? ज्यादा स्ट्रॉन्गर रहेगा. अल्कलाइन अर्थ मेटल में ज्यादा रहेगा बिकॉज 2 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, एग्रीड? Yes. अच्छा, बट चक्कर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन होने के बाद जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इतना ज्यादा होगा कि कम होगा? मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन है, 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो ओवरऑल देखा जाए तो मेटालिक बॉन्ड वीक ही है ना? हाँ. हाँ. Yes. नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, द एस ब्लॉक एलिमेंट्स are known as soft metals due to weak metallic bonding. Alkali metals are more softer than alkaline earth metals. Getting it? And on going down the group, softness क्या होगा? सर डिक्रीज होना चाहिए ना. Decreases. सॉफ्टनेस बढ़ेगा ना, हार्डनेस कम होगा. हाँ सर. सोचो ना, अगर कर्नल का साइज बढ़ रहा है तो अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड कर्नल क्या होगा? Decrease. हाँ, अगर वो कम हो रहा है तो सॉफ्टनेस बढ़ेगा ना, हाँ. राइट? चलो ग्रेट. नेक्स्ट, एस ब्लॉक एलिमेंट्स are highly electropositive elements.
and alkali metals are more electropositive than alkaline earth metal. इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, साइज बढ़ता है, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर increases down the group. Getting it? लिख लिया? सर मैं वो सॉफ्टवेयर मतलब सॉफ्ट एलिमेंट वो समझ नहीं पाया सर। बेटा एक बात बता, जब एक एलिमेंट के, एक मेटल के पास सिर्फ एक ही और दो ही इलेक्ट्रॉन है, तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे मेटालिक बॉन्डिंग के अंदर वो ज्यादा होंगे या कम होंगे? जब आउटर मोस्ट शेल में एक ही और दो इलेक्ट्रॉन है तो मेटालिक बॉन्ड क्या रहेगा? सपोज करो अगर मैंने सोडियम लिया तो सोडियम ने क्या किया, Na+ और इलेक्ट्रॉन बनाया। मैग्नीशियम ने Mg इलेक्ट्रॉन और दो इलेक्ट्रॉन, ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन है नहीं पर कर्नल, तो कर्नल क्या होंगे उसके बाद अपने आप को 3 डायमेंशन स्पेस में अरेंज करेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन है हमें बाद में अभी नहीं, इट विल कम द सर आप प्रॉपर्टीज ऑफ थोड़ा सा एलिमेंट मतलब एक वो दिखा सकते हैं क्या, मतलब आपने जो लिखा है मतलब सेकंड लास्ट पॉइंट। आई डिडंट गेट इट, से इट अगेन। सेकंड लास्ट पॉइंट दिखा सकते हैं क्या? श्रेयांश तुझे पता है मैं तेरे लिए बना रहा हूँ, हाँ यस सर वो भी। और अगर मैंने ऐसे हटा दिया तो दोबारा से बनाना पड़ेगा, राइट? मतलब थोड़ा सा मुझे लगा स्लाइड कर सके इसलिए सॉरी सर। नहीं, my point was your whole concentration should be there because I am actually doing it for you. You asked it out, right? यस Yeah. Now understand that एक पॉजिटिव एटम एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है और दो पॉजिटिव चार्ज कर्नल ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करें, तो कहाँ पे मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रांग रहेगा? Which will attract एमजी each में other. सर, हाँ एमजी में सर। Mg में, बट चक्कर क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन है और दो इलेक्ट्रॉन है, तो द एक्सटेंट ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग दोनों के अंदर कम ही है, मतलब दोनों ही सॉफ्ट हैं, दे आर नॉट वेरी, द अट्रैक्शन इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग कि उनको एकदम कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट में कर दे और हार्डनेस बढ़ जाए। दे आर नॉट लाइक आयन जिसमें हार्डनेस बहुत ज़्यादा होती है, तो दे आर कंसिडर्ड एज सॉफ्ट मेटल्स। अल्कली मेटल अपने अल्कलाइन अर्थ मेटल से ज़्यादा सॉफ्ट होता है, और नीचे जाने पे अगर कर्नल का साइज बढ़ेगा तो अट्रैक्शन बिटवीन कर्नल एंड इलेक्ट्रॉन क्या होगा? अगर साइज बढ़ेगा अट्रैक्शन बिटवीन कर्नल एंड इलेक्ट्रॉन क्या होगा? डिक्रीज होगा सर। डिक्रीज होगा, तो सॉफ्टनेस बढ़ेगा कि कम होगा? सर लाइक सॉफ्ट होते जाएगा। हाँ सॉफ्ट होता जाएगा। गाइस किसी को कोई डाउट इसके अंदर? तो मतलब कर्नल पे जितना ज्यादा चार्ज है वही ज्यादा हाँ मतलब जो कर्नल ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे सकता है, जो एटम ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे सकता है टू फॉर्म कर्नल, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे को। गेटिंग इट? एंड या जिसका साइज कम होगा तब ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, समझ में आया इतना? आगे चलें। पॉइंट है उसके अंदर अल्कली मेटल्स ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव रहेंगे कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स? अच्छा एक बात बताओ, सोडियम के पास 11 प्रोटॉन्स हैं,
जो आउटर मोस्ट एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। मैग्नीशियम के पास 12 प्रोटॉन है जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो कौन ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर पाएगा, 11 प्रोटॉन या फिर 12 प्रोटॉन? 12। तो कौन इलेक्ट्रॉन इजीली लूज करेगा, सोडियम या मैग्नीशियम? ओके, सोडियम। हाँ, तो कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हुआ? सोडियम। हाँ। ठीक है। और नीचे जाने पे अगर साइज बढ़ेगा तो अट्रैक्शन बिटवीन कैटआयन एंड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और दूर जाता जाएगा और दूर जाता जाएगा, तो अट्रैक्शन कम होगा, तो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन क्या होगा? ज्यादा। हाँ, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, यस। चलो डन गाइस, समझ में आया इतना? सर थोड़ा सा वेट करेंगे सर। हाँ हाँ। लास्ट क्लास में मैंने तुमको कोई बेसिक नेचर और इलेक्ट्रोपॉजिटिव के बारे में बताया था, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के बारे में बताया था, राइट? कि एक बेसिक रूल है वो हमेशा फॉलो होता है। वो कौन सा रूल था जो बेसिक नेचर और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर को मिला रहा था? क्या बोला था मैंने लास्ट क्लास में? ओके, इतना हो गया, आगे चलें। Okay, guys, I have told you that basic nature of oxides slash hydroxides is directly proportional to electropositive character, right? याद है कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर रहेगा उतना ही एलिमेंट बेसिक ऑक्साइड और बेसिक हाइड्रोक्साइड बनाएगा। डिड यू गेट दैट? अरे हाँ या ना? यस। Okay, Yes, sir. now understand one thing. S block elements are highly electropositive, right? So shall I हाँ. say that S block elements forms basic oxides and hydroxides, एक्सेप्ट एक एलिमेंट है जो नहीं करता, वो एम्फोटेरिक हाइड्रोक्स ऑक्साइड बनाता। कौन सा होगा? ऐसा कौन सा एलिमेंट होगा जो एम्फोटेरिक बनाएगा जिसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इतना ज्यादा हाई नहीं होगा? अरे गिव अ थॉट ओवर इट ना। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, एल्यूमिनियम अभी इज नॉट एन एस ब्लॉक एलिमेंट, राइट? बेरिलियम, क्या नाम है इसका, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। एक बार बताओ, अलोंग अ पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? बढ़ती. पॉजिटिव कैरेक्टर कम होता है, करेक्ट? Yes. नीचे जाने पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज। बढ़ता है. इनमें से सबसे कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन सा हुआ? Lithium. इनमें से सबसे बेरिलियम. कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन सा हुआ? Beryllium. बेरिलियम. बेरिलियम। बेरिलियम ऑक्साइड एंड बेरिलियम हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक होता है।
और इससे एक और चीज पता लगती है, हमने डायगोनल रिलेशनशिप किया था, याद है हाँ सर। कि सेकेंड पीरियड के एलिमेंट और थर्ड पीरियड के एलिमेंट के बीच में डायगोनल रिलेशनशिप होता है, एग्रीड। तो एल्यूमिनियम Al2O3 फॉर्म करता है जो कि एम्फोटेरिक होता है, तो BeO भी क्या होगा, एम्फोटेरिक। एग्जैक्टली। डन गाइस, लिख लिया इतना। सर वो पॉइंट सर आपने क्या बोला सर, लाइक बी एम्फोटेरिक है? हाँ सर जी, BO and BO हाँ OH whole twice it's like amphoteric sir, कैसे आपने वो डिफाइन किया सर? अच्छा, डायगोनल रिलेशन। सर डायगोनल हाँ, डायगोनल डायगोनल सर रिलेशनशिप, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आता था ना। इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर भी कम है सबसे। तो अगर सर इलेक्ट्रो डायगोनल पॉजिटिव कैरेक्टर, अगर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, हाँ क्या कह रहे हो, सर डायगोनल रिलेशन में तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आता था ना, वो आपने तो पोलराइजिंग पावर के बारे में बोला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी था। इज इनवर्स ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी ना। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिमिलर है तो इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी भी सिमिलर ही होगी ना। ठीक है सर। हाँ, समझ में आई बात। हाँ सर। ओके ग्रेट, आगे चलें। सर सोडियम के भी होते हैं ना सर? सोडियम का एक कंपाउंड एम्फोटेरिक है ना, Na यानी सर, NaHCO या Na बेटा सर मैं NaHCO3 है। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड and you are talking about sodium bicarbonate. It is amphoteric not because of sodium, amphoteric because of bicarbonate. SCO3 minus H plus दे भी सकता है और दे भी सकता है, so that is the property of bicarbonate not of sodium, right? मैं तो सोडियम ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड में कमेंट करने के लिए बोल रहा हूँ। सोडियम बाइकार्बोनेट तुमने बहुत अच्छा एग्जांपल सोचा, आई एम वेरी हैप्पी दैट एक्चुअली यू हैव थॉट अबाउट इट, बट द थिंग इज आई एम टॉकिंग अबाउट ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स हियर, राइट, नॉट बाइकार्बोनेट्स। और मैं किसी भी एलिमेंट का बाइकार्बोनेट लूंगा वो एम्फोटेरिक हो गया क्योंकि उसमें बाइकार्बोनेट है, नॉट उस एलिमेंट की वजह से, ठीक है। तो यस अगर तुम SCO3 माइनस की बात कर रहे हो तो SCO3 माइनस क्या करता है, वो H प्लस दे भी सकता है कार्बोनेट बनाने के लिए और वो H प्लस ले भी सकता है H2CO3 बनाने के लिए। तो वो बेस के साथ भी रिएक्ट करेगा और एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा। बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो बेस यहाँ से H प्लस निकाल के कार्बोनेट बनाएगा, दैट इज करेक्ट। वो H2CO3 तो वैसे भी काफी वीक है, तो जल्दी डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। हाँ बनता तो है ना, बात हो रही है कि बनेगा कि नहीं बनेगा। हाँ सर, बनेगा। बनेगा ना, तो बात हो रही है कि एम्फोटेरिक नेचर ऑफ SCO3 माइनस। तो वो सोडियम बाइकार्बोनेट की जहाँ पे बात आती है, इट इज एम्फोटेरिक बिकॉज ऑफ बाइकार्बोनेट, नॉट बिकॉज ऑफ हाइड्रोक्स व्हाट सोडियम। सोडियम तो यूज भी नहीं कर रहा हूँ मैं इधर। गाइस समझ में आया, आगे चलें। चलो ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करते हो दिमाग और खुलता है, अच्छा है ऐसे किया करो डिस्कस। आगे चलें। यस Great. Now listen everyone. S block element form basic oxide and hydroxide except beryllium oxide and beryllium hydroxide, which is एम्फोटेरिक। ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन से होते हैं, अल्कली मेटल या अल्कलाइन अर्थ मेटल? एल्कली हाँ, alkali metals form more basic oxides and slash hydroxides than
alkaline metals, alkaline earth metals. अगर इस कंपैरिजन की बात करूं, बताता हूं गाइस, इतना लिख लो देन आगे चलते हैं। लिख लिया? सर एक सेकंड। ओके डन सर। ओके बेटा, चलो इस पॉइंट को इलाबोरेट करते हैं, ठीक है। I'll take lithium hydroxide, I'll take sodium hydroxide, I'll take potassium hydroxide, I'll take rubidium hydroxide, I'll take cesium hydroxide, I'll take beryllium hydroxide, magnesium hydroxide, calcium hydroxide, strontium hydroxide, barium hydroxide. Tell you one thing, ये तो एम्फोटेरिक है, पता है क्या, दे आर ऑल वीक बेस. दिस इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग बेस बिकॉज इतना इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं होगा. दीज आर स्ट्रॉन्ग बेसिस. एसबी का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग बेस और डब्ल्यूबी इज वीक बेस, ठीक है. अच्छा एक बात बताओ, सोडियम हाइड्रोक्साइड ज्यादा बेसिक है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सर सोडियम हाइड्रोक्साइड। एग्रीड. अगर मैं बेसिक हाइड्रोक्साइड की बात करूं तो अब एक बात बताओ, नीचे जाने पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है सर। अगर मैं पूछूं सीजियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ज्यादा बेसिक कौन सा? सर सीजियम। वेरी गुड, वेरी गुड. चलो आगे चलें. ओके सर एक मिनट। ओके हाँ सर हो गया। ओके. एस ब्लॉक एलिमेंट्स have low melting and boiling point, low melting point slash boiling point. Alkali metals Khushi, if you compare Ca and Na, Na is more basic than Ca. मैंने क्या कहा, ये सारे वीक होते हैं और ये सारे स्ट्रांग होते हैं, तो Na जो है वो ज्यादा बेसिक है CaOH उल्टा वाइज से, है ना. ओके यस ओके बेटा, अच्छा है तुमने पूछा, बहुत जनों को डाउट हो सकता है. S block element have low melting and boiling point. Alkali metals
have less melting and boiling point corresponding to as compared to corresponding alkaline earth metal. यहाँ का लेस मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्यों आया? बिकॉज दे हैव व्हाट? लेस metallic bond strength. On going down the group क्या होगा? सर इंक्रीज होएगा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। दोबारा सोचो, मेटालिक बॉन्डिंग क्या होती है नीचे जाने पे? अट्रैक्शन। हाँ सर, वो डिक्रीज होएगी तो फिर वो दोनों पॉइंट्स भी डिक्रीज होंगे। On going down the group, melting and boiling point decreases. Done. उसके बाद some general properties of सर आप जो ट्रेंड बता रहे हैं बीच बीच में सर, वो हर एक केस में मतलब लागू मतलब अप्लाई होगा ना सर? हाँ, मतलब एस ब्लॉक, एफ ब्लॉक, डी ब्लॉक? नहीं बेटा, मैं एस ब्लॉक डिस्कस कर रहा हूँ, तो वी विल डिस्कस ओनली एस ब्लॉक। पर सर अगर आप बोल रहे हैं कि लाइक वो जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा सर, तो वो हर एक केस में होगा ना? क्यों? हर एक एटम मेटालिक बॉन्ड बनाता है क्या? नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ कि मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड सारे होते हैं ना? यस सर। तो ऐसे कैसे लागू, मतलब ऐसे कैसे अप्लाई कर सकते हो? जैसे आपने इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का बताया सर, वो सर। हाँ, अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी वाली बात कर रहे हो तो जित अराउंड अ पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा तो एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड बढ़ेगा, बेसिक कैरेक्टर कम होगा, उससे यूनिवर्सली अप्लाई कर सकते हो। दिव्यांश, LiOH और BeOH होल ट्वाइस में मुझे एक चीज बताओ, ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव लिथियम है तो इट इज मोर बेसिक देन बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। अब बेरिलियम हाइड्रोक्साइड तो एम्फोटेरिक है, राइट? तो कर सकते हो ना कंपेयर। Now some general properties of alkali and alkaline earth metal. Salts. ये तुम्हारा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में काम आएगा। हाँ बेटा बोलो। This point you have to remember always, right? तो क्या क्या लिखना है इसमें, जरा ध्यान से सुनो। सर वो ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप मेटालिक पॉइंट सॉरी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है वो सर अल्कली मेटल्स के लिए कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स? दोनों के लिए ना बेटा, बिकॉज नीचे जाने पे कर्नल का साइज दोनों के लिए बढ़ेगा ना। अगर मैं अल्कली मेटल की बात बोलूँ तो अल्कली मेटल्स के अंदर मेल्टिंग पॉइंट सपोज लिथियम का x है तो सोडियम का हो जाएगा y, तो y जो होगा वो x से कम होगा। अगर बेरिलियम का Z ले लो और मैग्नीशियम का W ले लो तो W Z से कम होगा। तो नीचे जाने पे जब कर्नल का साइज बढ़ेगा तो क्या वो इलेक्ट्रॉन को इतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर पाएगा? बिकॉज कैटायन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन तो साइज पे डिपेंड करता है ना। हाँ सर। हाँ, तो जितना कम अट्रैक्शन होगा उतना ही कॉम्पैक्टनेस कम होगा, उतना ही सॉफ्टनेस बढ़ेगा, उतना ही मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। यस और नो? यस। हाँ। नाउ सम जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल सॉल्ट्स, ये थोड़ा याद रखना, ठीक है? सॉल्युबिलिटी of fluorides, hydroxides,
nitrates, carbonates, sulfates, of alkali metals increases down the group. And solubility of chlorides, bromides, iodides of alkali metals have irregular trend. वो एस ब्लॉक के अंदर बताऊंगा, अभी नहीं, ठीक है, बाद में आगे सीख जाओगे ये चीज, बट ये याद रखना, solubility of fluorides, hydroxides of alkaline earth metals increases down the group. And for chlorides, bromides, iodides, nitrates, sulfates, carbonates, phosphates decreases down the group. मतलब अगर कोई तुम्हें बोले बेरिलियम फ्लोराइड, मैग्नीशियम फ्लोराइड, कैल्शियम फ्लोराइड, स्ट्रॉन्शियम फ्लोराइड, इनका सॉल्युबिलिटी ट्रेंड क्या है, तो नीचे जाने पे क्या होगा, बढ़ेगा, फ्लोराइड और हाइड्रोक्साइड का बढ़ता है। बट अगर सेम चीज ब्रोमाइड के लिए पूछ लिया या क्लोराइड के लिए पूछ लिया, BeCl2, MgCl2, CaCl2, तो ऑब्वियसली ये उल्टा होगा, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। गेटिंग इट? सेम फॉर सल्फेट्स, कार्बोनेट्स, फॉस्फेट्स, नाइट्रेट्स, ऐसा ट्रेंड रहता है अल्कलाइन अर्थ मेटल में। तो ये दोनों ट्रेंड अगर याद है ना, तो मेरे ख्याल से जितने भी जेई मेंस और नीट लेवल के क्वेश्चंस है ना, उसके अंदर ये चीजें पूछी जाती है, तो तुमको याद रहेगा, तो तुम अच्छी तरह कर सकते हो उनको। बहुत जनरल स्टेटमेंट्स है, तुमको याद रखनी है, एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चले? आप एक बार रिपीट कर सकते हैं? बेटा मैं कह रहा हूँ कि अल्कली मेटल्स में ना सारे सॉल्ट्स का सॉल्युबिलिटी नीचे जाने पे बढ़ता है, सिर्फ ब्रोमाइड, क्लोराइड और आयोडाइड का छोड़ के वो इरेगुलर है, वो बढ़ता घटता बढ़ता घटता ऐसे है। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के अंदर सिर्फ फ्लोराइड्स और हाइड्रोक्साइड्स का सॉल्युबिलिटी नीचे जाने पे बढ़ता है, बाकी सॉल्ट्स का नीचे जाने पे घटता है, मैं ये बोल रहा हूँ। ओके सर, ठीक है, चलें आगे। एक मिनट। यस सर। हाँ बेटा। जो फ्लोराइड्स है उसका प्रॉपर्टीज और फ्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स का प्रॉपर्टीज अलग क्यों है? देखो मैंने क्या कहा, ये भी ट्रेंड याद कर लो, ठीक है। इन केमिकल बॉन्डिंग राइट चैप्टर वी विल बी डूइंग टू एंथैल्पीज, दैट इज हाइड्रेशन एंड लैटिस, जिसके ऊपर सॉल्युबिलिटी ट्रेंड डिपेंड करता है, ठीक है। तो विल डिस्कस ऑल दिस थिंग्स देयर, करेक्ट? हाँ, बट ये तुमको याद होना चाहिए डे 1 से, जब से पढ़ाया गया है, ताकि तुम्हारा दिमाग कॉन्सेंट्रेटेड वे में चले क्वेश्चन सॉल्विंग में, ठीक है? यस। ग्रेट। अच्छा आगे चले।
Yes. Great. Now, properties of p block elements. ठीक है. Now, पहला, the general electronic configuration for p block elements is NH2 NP126. मतलब जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो P1 से P6 से बीच में रहता है. गेटिंग अ पॉइंट? दिस ग्रुप, दिस ब्लॉक, सॉरी सर फर्स्ट वाला पॉइंट एक्सप्लेन करना चाहिए. बेटा एक बात बता, अगर हमने पी ब्लॉक एलिमेंट बनाया, राइट, पी ब्लॉक बनाया, तो मैंने इसको 6 ग्रुप्स में डिवाइड किया था, राइट. हाँ सर. जब इस ग्रुप की बात करूंगा तो बाहर वाले शेल में P1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, इसके अंदर P2 होगा, हाँ सर. इसके अंदर P3 होगा. तो कहाँ तक जाता है P1 से लेके कहाँ तक जाएगा आउटर मोस्ट शेल में? P6 तक जाएंगे. समझ में आई बात? समझा. Yeah, good. Now listen, this block consists of metals, नॉन मेटल्स. मेटल्स में एग्जांपल लिख लो, है ना, एल्यूमिनियम लिख लो. नॉन मेटल्स, क्लोरीन, फ्लोरीन, नोबल गैसेस एसेट्रा एंड मेटलॉइड्स. मतलब तीनों टाइप के एलिमेंट्स रहते हैं इसके अंदर. गेटिंग इट गाइस? Yes, sir. Sir. This block consists of elements in various physical states. एग्जाम्पल, सॉलिड, जिसमें आ जाएगा तुम्हारा कार्बन, एल्यूमिनियम, सल्फर, फॉस्फोरस एसेट्रा. एसेट्रा. लिक्विड एक ही है, ब्रोमीन. एंड गैसेस, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, क्लोरीन एसेट्रा. नोबल गैसेस भी सारे गैसेस स्टेट में. गेटिंग इट? Yes, sir. Very good. Along the period, Khushi, gallium is not a liquid at room temperature, that is 25 degrees Celsius. It is solid. जब तुम उसको पाम में रखते हो, जब उसका मेल्टिंग पॉइंट, मतलब जब टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता है, देन इट बिकम लिक्विड. अगर गैलियम पहले से ही लिक्विड होता तो फिर वो मैजिक ट्रिक कैसे होती? करेक्ट. अच्छा, अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी increases, hence non-metallic character
increases. And down the group, electronegativity decreases. In other words, electropositivity increases. Metallic character increases. Metallic character increases. ठीक है, अब एक बात बताओ, what I did, I have taken a particular period here. ठीक है, aluminium, silicon, ठीक है, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ठीक है। तो ये 13 ग्रुप है, ये 14 ग्रुप है, 15 ग्रुप है, 16 ग्रुप है, 17 ग्रुप है। तो मुझे ये बताओ, अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। हाँ, तो इसका जो ऑक्साइड, अच्छा हमने एक और चीज करी थी कि एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स और ऑक्सो एसिड्स is directly proportional to electronegativity. एल्यूमिनियम तुम्हारा Al2O3 बनाता है, सिलिकॉन SiO2 बनाता है, फास्फोरस P2O5 बनाता है, सल्फर SO3 बनाता है, क्लोरीन Cl2O7 बनाता है। ये इनका ऑक्साइड्स है, राइट। अब अगर मैं इसको वाटर में डालूंगा तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, सिलिकॉन सिलिसिक एसिड बनाता है, फास्फोरस H3PO4 बनाता है, SO3 H2SO4 बनाता है, and Cl2O7 HClO4 बनाता है। Just tell me, along the period इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है? डिक्रीज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है? इंक्रीज। इंक्रीज होगी। तो एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा। तो एक बार बताऊं, ये तो एम्फोटेरिक है, so this is amphoteric. This is a weak acid, very weak acid. This is also a weak acid. This is strong acid. This is also a strong acid. तो बताओ एसिडिक नेचर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? है कि नहीं? Yes. सिमिलरली एसिडिक नेचर बढ़ रहा है यहाँ पे, मतलब HClO4 H2SO4 से ज्यादा एसिडिक है, H2SO4 H3PO4 से ज्यादा एसिडिक है, H3PO4 third Al2O3 is amphoteric. Why? Because its electronegativity is lesser than that of metals. Electronegativity is more than that of metals and it is lesser than that of non-metals, right? If it has an intermediate electronegativity, so will it form basic oxide, acidic oxide or amphoteric oxide? Amphoteric means which will react with both acid and base. सर दोनों के साथ रिएक्ट करेगा। हाँ एग्जैक्टली, जो दोनों के साथ रिएक्ट करेगा। नाउ लिसन, HClO4 ज्यादा एसिडिक होता है H2SO4 से, H2SO4 ज्यादा एसिडिक होता है H3PO4 से, H3PO4 ज्यादा एसिडिक होता है SiOH4 से, SiOH4 ज्यादा एसिडिक होता है AlOH से। ये भी एम्फोटेरिक ही है, ये वीक एसिड है, ये भी वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये और स्ट्रॉन्ग एसिड है। गेटिंग इट? तो मैंने क्या कहा था, ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल form oxy acids, so they are oxy acids, or oxides of base forms hydroxide. For example Na2O, सोडियम ऑक्साइड को वाटर के अंदर डालूंगा
तो आई विल गेट सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो बेसिक ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं वाटर के अंदर, और एसिडिक ऑक्साइड ऑक्सी एसिड्स बनाते हैं वाटर के अंदर। अंडरस्टूड? ऑक्सो एसिड्स या ऑक्सी एसिड्स दोनों सेम ही चीज है। तो देखा जाए H2SO4 is an oxy acid which is formed when SO3 is added in water. तो अगर मैंने SO3 को वाटर के अंदर डाला तो आई विल बी गेटिंग H2SO4 जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। तो जो एसिडिक हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ है ना, इसलिए उसको ऑक्सी एसिड्स बोलते हैं। अंडरस्टूड? HClO4 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। अगेन एसिडिक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ है, ऑक्सी एसिड है। तो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स वाटर में ऑक्सी एसिड्स बनाते हैं, और मेटल के ऑक्साइड्स वाटर के अंदर हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं। हैव आई मेड माय पॉइंट क्लियर? यस सर। ग्रेट। Yes, sir. आगे चलें। ये लिख लिया तुम लोगों ने? ये पोटेंशियल जेई क्वेश्चंस हैं और पोटेंशियल नीट क्वेश्चंस हैं। सर एक सेकंड रुकिए। हाँ अच्छा। हो गया सर। ओके। Okay, now listen what we'll do. We will, ठीक है, okay, now next D block elements. डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोला जाता है। हाँ मैं आई लेट यू नो। ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि देखो ना यार, ये एस ब्लॉक है, करेक्ट, और ये पी ब्लॉक है। ये जो डी ब्लॉक है ना, ये बीच में आ रहे हैं। तो शैल आई से दैट ये जो है ना, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स को और पी ब्लॉक एलिमेंट्स को कनेक्ट करते हैं। यार एक बात बताओ, एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, करेक्ट? P block elements electronegativity increases, so it consists of highly electronegative element here. ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, इसका एटॉमिक साइज, वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक एलिमेंट्स दोनों के बीच में आता है। तो इट इज इंटरमीडिएट टू दैट ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट। तो मैं बोल सकता हूं कि ट्रांजिशन एलिमेंट एस ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को आपस में कनेक्ट करते हैं एज अ कॉन्टिन्यूम, कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट एक ट्रांजिशन शो करते हैं बिटवीन द प्रॉपर्टीज ऑफ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। गेटिंग इट? तो दे आर एक्टिंग लाइक अ ब्रिज जो इन दोनों की प्रॉपर्टीज को आपस में जोड़ते हैं। तो सोचो, एटॉमिक साइज घट रहा है, तो इसका जो एटॉमिक साइज है इसके और इसके एटॉमिक साइज से बीच में आता है। तो इट इज शोइंग अ ट्रेंड
is connecting the atomic size between S and P block. Its electronegativity value is intermediate to that of S and P block. ये along the period कम हो रही है, तो electronegativity value को भी आपस में connect कर रहा है. तो shall I say that the physical properties of transition elements are acting like a bridge between the physical properties of S and P block element, and it just connect the properties of S2. It shows the transition between the properties of S to P block elements. That is why they are known as transition elements. Getting it? बात समझ में आई कि एक ट्रांजिशन शो करते हैं बिटवीन द प्रॉपर्टीज ऑफ एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट. तभी इनका नाम सोच समझ के ट्रांजिशन एलिमेंट लिखा गया है. Have I made my point clear? Sir, does all the property in D block element, most of them are intermediate. Yeah. So I guess we will wind up here, guys. Take a break. What is the next lecture? So maths है. चलो ठीक है. Okay guys, take care, है ना? सर हाँ बेटा बोलो. तो सिर्फ डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स की वेरिएबल वैलेंसी होती है? पी ब्लॉक एलिमेंट्स के वेरिएबल वैलेंसी नहीं, ट्रांजिशन पी ब्लॉक की वेरिएबल वैलेंसी होती है, बट वो जो वेरिएबल वैलेंसी है वो 2 से डिफर करती है, नॉट 1 से. ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव टेंडेंसी टू शो अ ट्रांजिशन बिटवीन वन वैलेंसी टू अनदर वैलेंसी. ठीक है. तो पी ब्लॉक में ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करते हैं ना हेवीली. अभी तक हमने ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ा नहीं है, वरना मैं बता देता हूँ. ठीक है प्रणव, तो ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज्यादा वैरी होता है. ठीक है. वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट के बीच में गेम होता रहता है. चलो गाइस, टेक केयर, है ना? Thank you, sir. थैंक यू सर.